शादनगर टोलगेट पार करने के बाद तेलंगाना गौ रक्षा दल टीम की जानिब से एक बड़े जानवर की गाड़ी को पकड़कर राजेंद्र नगर में मौजूद गौशाला में मुंतकिल किया गया। इस तंजीम ने शादनगर जाकर एक बड़ी जानवर की गाड़ी को पकड़ा और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में मौजूद एक गौशाला में मुंतकिल किया। इन बड़े जानवरों के ओनर बरकत अली का कहना है कि गांव के 3 से 4 किसानों ने मिलकर इन बड़े जानवरों को खरीदा और ये बड़े जानवर दूसरों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। बरकत अली ने कहा कि अगर हमारे जानवर वापस नहीं मिलेंगे तो वो खुदकुशी कर लेंगे और साइबराबाद के नए कमिश्नर एम स्टीफन रविंद्र से भी इंसाफ का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। सर्टिफिकेट है और बैलों के चिट्ठियाँ हैं हमारे पास, सब है। इसको इंसाफ चाहिए। अगर पीएस में गए तो भी ये लोगों को से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये लोग हमारे पास डॉक्टर सर्टिफिकेट है और इसके बैलों के चिट्ठियाँ वगैरह सब है। हाँ बिल्कुल, हाँ बस खाली थैली जा पकड़ ले। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं कोयर मंडल का रहने वाला हूँ। मेरे पास ज़रात है। मैं ज़रात में कसो बैला ख़रीद के एक बैल 2 बैल ख़रीद के कसो मैं कसो शेड में जमा करके व्यापारियों को बेचता हूँ। ये खुरीसी साहब है, मेरे पार्टनर है। ज़रात में कुछ नहीं बच रहा, बल्कि अब अदरक डाली तो 10 रुपये किलो बिक्री। इसलिए मैं क्या करा मालूम है, 7-8 लाख रुपए कसो ज़रात में कसो लॉस होने की वजह से मैं मिट्टी को लेके ये शंकर बोलने वाला बच्चे से भी कसो मैं मिट्टी से लिया और दूसरे लोगों से भी कर्जा लेके कसो मैं कसो ये कारोबार कर रहा हूँ। मैं इनको लेके मैं मेरे साथ क्या हुआ, ये शादनगर के आगे वो टोल गेट के आगे 3 किलोमीटर दूर में ये राजेश सिंह साहब के भांजे साहब ने ये गाड़ी पकड़ के और वो लेबर को मारे और कसो 1 लाख रुपए उनके पास से वो भी निकाल लिए। हाँ, ड्राइवर के पास हमको सो पैसे दिए थे खर्चे के वास्ते, किराए के वास्ते। वो बैला कसो 31 बैला थे हमारे। हाँ 30 बैला थे। 30 बैला में क्या मालूम है, वो बड़ी गाड़ी है, हमारा किराया बस्ता बल्कि हमको सो 30 बैला डाले उसके अंदर। हाँ हमको क्या मालूम है, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे 1 मीनार का सो सलीम साहब है, उनसे गुजारिश है हमको मदद करिए। हम गरीब आदमी है, क्या करना, फांसी डाल लेना, क्या करना। हमको सिर्फ हाँ माल को 15-16 लाख का माल था। मैं को सिर्फ मिट्टी के लाख के उस से हाँ। अब वो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, हमारा को सो दरख्वास्त लेने तैयार है ना, हमको रिस्पांस दे रहे हैं ना कुछ दे रहे। मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे पे, जानवरों के मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है इसके अंदर और कसो इसके अंदर चिट्ठियाँ है और कसो मैं ज़राती हूँ। मेरे पास कसो पट्टा पासबुक है। हम कसो 2 नंबर धंधा करने वाले लोग नहीं है। हम कसो गरीब लोग हैं। अगरचे ये काम अगरचे नहीं करे तो हम फांसी लिए तो ये जिम्मेदार कौन होंगे, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार होंगी इसकी। अगरचे मैं ये मेरा माल नहीं छुटा तो कसो अगरचे इसकी पूरे इसके जिम्मेदार ये कसो राजा सिंह का भांजा होगा और गवर्नमेंट होंगी। मैं अगरचे मेरा माल नहीं छूटने से मैं कसो कुछ भी कर ले सकता हूँ। मैं अगरचे हादसा मेरे ऊपर गुजरा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैं आपको जानवर मुंतकिल करने हाँ मेरे को जो पेपर की जरूरत है वो पूरे पेपर है मेरे पास ऑलरेडी पेपर है। मेरे पास कसो ज़रात का कसो पटपट्टा है, हर चीज़ कसो है। हाँ पेपर बताए तो ना रख लेके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो लोग। हाँ पुलिस वाले भी आप लोग क्या रिस्पॉन्स, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कहाँ है आपका जानवर कसो ये राजेंद्र नगर के पास गौशाला में है। गई थी क्या? मैं एक गई नहीं थी, एक छोटा बच्चा नहीं था, पूरे कसो बड़े जानवर है इसके अंदर। हाँ मैं अपील कर रहा हूँ, ये हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारे जानवर को सो छोड़ने लगाइए। हाँ हमको बस ये है, हम गरीब लोग हैं, हम हमको सो पैसे के सो इनकम से हमारे का सो दौलतमंद नहीं है। हम व्यापार करने वास्ते 1 जानवर 2 जानवर लेकर आके हमको सो ये करें। अमजदुल्ला साहब से भी गुजारिश है, हम पूरे कसो KCR होंगे कोई भी होंगे, हमको बसो इंसाफ चाहिए। हमको दूसरा कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। मेरे जानवर को सो मेरे को दे देना, हमारे को सो इंसाफ करना बोल के हमको सबको सो कोशिश कर रहे हैं, गुजारिश कर रहा हूँ। अगर कि मैं मेरे जानवर नहीं छोड़े तो कुछ भी कर लिया तो कसो इसका जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। मैं बोल के कसो ये अगर जो मैं पेट्रोल डाले के भी जला दे सकता हूँ यहाँ पे। मैं अगर कि मेरे जानवर नहीं छोड़े तो इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं फांसी ले सकता हूँ, मैं इंटरव्यू कुछ भी कर ले सकता हूँ। मैं अगर मेरे जानवर नहीं छोड़े तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। सदराबाद के कमिश्नर साहब से गुजारिश है, रविंदर साहब से गुजारिश है कि उन्होंने मेरे को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि मैं आपका चर्चा बहुत सुना हूँ, आप इंसाफ दिलाने वाले हैं। मेरे को ये गरीब आदमी
किसान आदमी को इंसाफ दिलाते हैं, बल्कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप मेरे को इंसाफ दिलाइए। नहीं तो अगरचे इंसाफ नहीं मिला तो मैं फांसी भी डाल सकता हूँ, नहीं तो जला के मर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। ये गाड़ी कहाँ पर रोके आप? ये शादनगर से 3 किलोमीटर दूर। शादनगर का इससे हमारे को शादनगर के एसआई साहब भी हमारे को विश्वास नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, गए तो कुछ भी नहीं बोल रहे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।